ਅੱਜ ਐਮਾਜ਼ਨ ਇਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਨ ਫੈਸਟਿਵ ਬਕਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਤਿਹਾਰੀ सीजन ਦੀ शुरुआत क्या की पूरे है। भारतवर्ष में अगर कुछ चुनिंदा शहर चुने गए हैं जिनकी खूबसूरती और दिलकश अंदाज को पूरी दुनिया मानती है, उसमें चंडीगढ़ सबसे ऊपर आता है। और चंडीगढ़ की बात करें तो 17 सेक्टर भाई क्यों पीछे रहे। 17 वाले जितने भी हैं, 17 वाले जितने भी हैं, वो सभी के सभी जल्दी से आ जाएं। और आप सबके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इस बार की जो दीपावली है, नया साल है या कोई भी पर्व होने वाला है, कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में हर वो चीज मिलेगी, चाहे वो आपके पैनल्स हैं, आपके फुटवेयर है, आपके डेकोरेटिव आइटम्स हैं, या आपकी कोई भी ऐसी चीज है जिसकी आप विश करते हो, वो सारी विश अब पूरी होने वाली है। क्योंकि Amazon देना चाहता है कि नहीं 5 परिवारों को उनकी विश को पूरा करना चाहता है। अगर आपकी कोई विश है तो आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि आप अपने लव वन को इतना प्यार करते हो, हम भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। कंटिन्यू कितने सालों से आप हमें प्यार करते रहे हो, तो ये जो वक्त है, ये जो मौका है, हाथ से ना गवाइए, जल्दी से आइए, वाउचर भरें, अपनी विश लिखिए लव वन को और डाल दीजिए इस फेस्टिव बॉक्स में जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये इमोशंस, प्राइजेस, गिफ्ट्स वाला और बहुत प्यार वाला ये जो बॉक्स है, ये आप सबका इंतजार कर रहा है। और हम आज पूरे के पूरे जो वॉचर्स हैं, ये सोचते हैं, उम्मीद करते हैं कि कल के वॉचर तो हमारे फिनिश हो गए, आज के वॉचर जो है वो भी फिनिश हो जाएंगे, आई होप। उसी के साथ ही पीछे एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर खिंचाइए जिससे फ्रेम करके हम आपको देना चाहेंगे। और साथ ही साथ ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ 17 सेक्टर चंडीगढ़ को मिली है। थैंक यू टू एवरीवन इन चंडीगढ़। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं अमेज़ॉन फेस्टिव बॉक्स, ये एक यूनिक अपनी कोशिश है टू एंगेज कस्टमर्स इन चंडीगढ़, एंड द आइडिया बिहाइंड दिस फेस्टिव बॉक्स इज़ वेरी नॉवल. द आइडिया इज़ टू सेलिब्रेट द वाइब्रेंट एरिया ऑफ चंडीगढ़. तो ये विश लिस्ट की खास बात ये है कि जो भी आप सोच रहे हैं अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करने के लिए, आप कुछ भी भर सकते हैं. और अमेज़ॉन में जैसे कि आपको पता है कि 19 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं, तो वो प्रोडक्ट मोबाइल फ़ोन में हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट अप्लायंसेस में हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट होम डेकोर में हो सकते हैं. तो अक्रॉस कैटेगरीज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और जो भी प्रोडक्ट में आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहे उसमें से एक विश लिस्ट में डाल सकते हैं. नए प्रोडक्ट्स इस बार जुड़े हैं अमेज़ॉन के साथ दिवाली में? देखिए, हमारी कांस्टेंट कोशिश यही रहती है कि हम अपना सिलेक्शन बढ़ाए जाएं. मैं अमेज़ॉन बिज़नेस के बारे में बात कर सकता हूं. जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, वो 7 साल पहले की बात है, ये अपनी 7th ईयर एनिवर्सरी है. तब हम लोगों ने स्टार्ट किया था 14,000 प्रोडक्ट्स के साथ. और अभी अगर आप देखें तो हमारे मार्केट प्लेस पे 19 करोड़ से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं. तो इन 7 सालों में हमने कोशिश करके ये प्रोडक्ट्स इतना सारा बढ़ा लिया है, और सेलर्स के साथ हम कॉन्स्टेंटली पार्टनर करते रहते हैं, ये कोशिश में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स के लिए ला सकें. तो लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सेलर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए क्रेडिट लॉन्च किया, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट फॉर 30 days, और देयर आर अबाउट 6,000 कस्टमर्स हु आर एलिजिबल फॉर दैट क्रेडिट. इस साल हम लोगों ने रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस बाय अमेज़ॉन. तो कस्टमर्स अक्रॉस सेलर्स जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके लिए वो एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस ले सकते हैं. तो वी कॉन्स्टेंटली कीप इनोवेटिंग फॉर द सेक ऑफ आवर कस्टमर्स. दैट्स आवर बिगेस्ट एजेंडा. मैं यहाँ पे आया हूँ अमेज़ॉन बिजनेस के बारे में बात करने के लिए. जैसे कि आप लोगों को शायद पता होगा, अमेज़ॉन बिजनेस का मतलब है जो अमेज़ॉन की B2B मार्केट प्लेस है इंडिया में, उसके बारे में. अमेज़ॉन की B2B मार्केट प्लेस इंडिया में लॉन्च हुई थी 7 साल पहले. तो दिस इज़ आवर 7th ईयर एनिवर्सरी, एंड इट इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी कि मैं आज ये चंडीगढ़ में आके सबसे पहले ये सेलिब्रेट कर रहा हूँ अपनी 7th ईयर एनिवर्सरी. क्योंकि यहाँ की जो मार्केट है, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्केट है. तो सबसे पहले मैं थोड़ी देर टाइम चाहूँगा कि अमेज़ॉन बिजनेस क्या है, अमेज़ॉन की B2B मार्केट प्लेस क्या है, वो थोड़ी देर के लिए एक्सप्लेन करूँ. तो अगर कोई amazon.in पे जाके अपने बिजनेस क्रेडेंशियल्स के साथ, जैसे कि अपना GSTIN या बिजनेस पैन, उसको लेके एक अकाउंट बनाए, तो वो एक बिजनेस अकाउंट होती है. और उस पर अमेज़ॉन के जितने बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं. जैसे जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं उस पर एक GST इनवॉइस मिलता है जब कस्टमर्स खरीदते हैं, और वही GST इनवॉइस लेके वो गवर्नमेंट से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं.
और जितने भी फीचर्स धीरे धीरे कस्टमर्स ने हम लोगों को बताया कि बिजनेसेस के लिए ज़रूरी है, वो हमने कोशिश की है इन 7 सालों में लॉन्च करने की। तो उसकी भी मैं थोड़ी बहुत आपको जर्नी बताऊंगा कि कैसी रही है वो जर्नी, और कैसे हम लोगों ने धीरे धीरे अमेज़ॉन बिजनेस को बढ़ाया है इंडिया में। जैसे जैसे कस्टमर्स ने हम लोगों को बताया कि उनको और इंक्रीमेंटली क्या चाहिए, हम लोगों ने कोशिश की है कि वो हम इंक्रीमेंटली वो फीचर्स और वो बेनिफिट्स अमेज़ॉन बिजनेस पे ला पाए। तो कस्टमर्स ने कहा कि जैसे ही जब बिजनेसेस खरीदते हैं तो काफ़ी टाइम पे उनको ज़रूरत पड़ती है कि वो बल्क में खरीदें, सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट्स नहीं, बल्क में खरीदें। तो हम लोगों ने एक फीचर लॉन्च किया अमेज़ॉन बिजनेस पे कि जैसे कस्टमर्स बल्क में खरीद भी पाए और बल्क रिक्वेस्ट के लिए कोड दे पाए, जो कि हम सेलर्स के साथ शेयर करते हैं और सेलर्स आके बताते हैं कि वो कौन से बल्क प्राइस पे बेच सकते हैं। हमारी एक टीम भी है, अगर किसी कस्टमर को बल्क में खरीदने के लिए असिस्टेंस चाहिए, उनको कोई सहायता चाहिए, तो वो टीम उनकी मदद करती है कि कैसे हम बल्क में वो प्रोडक्ट्स उनको खरीदने के लिए असिस्ट कर सकते हैं। फिर कस्टमर्स ने बताया कि जब वो खरीदते हैं और किसी काफ़ी मतलब ऐसा होता है कि कस्टमर्स किसी एक स्टेट में खरीद रहे होते हैं और उनके यूनिट्स अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट है, तो उनको क्या होता है कि वो शिप करना होता है, खरीद रहे हैं एक स्टेट से जहाँ पे उनका सेंटर है, और उससे अपने डिफरेंट ऑफिसेज अक्रॉस स्टेट्स में वो लोग शिप कर रहे होते हैं। और उसके लिए उनको एक फीचर चाहिए थी कि बिल टू लोकेशन एक रहे और शिप टू लोकेशन एक अलग रहे। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि वो भी लॉन्च हम कर सके, और वो भी हम लोगों ने लॉन्च किया 3-4 साल पहले। फिर हम लोगों ने देखा कि जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो इंडिविजुअल ओनर बिजनेसेस हैं, वो काफ़ी मरतबा ऐसा कहते हैं कि हम लोगों को देखिए जब खरीदना है तो Amazon.in की ऑलरेडी एक ऐप है, बट Amazon बिजनेस की भी एक ऐप होनी चाहिए कि हम मोबाइल पे ही वो खरीदारी कर पाएँ। तो हम लोगों ने Amazon बिजनेस का भी मोबाइल ऐप लॉन्च किया, एंड्रॉयड के लिए और iOS के लिए भी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई एक बिजनेस खरीदता है तो उसके लिए क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेसेस इन मोस्ट केसेस डिफ़ॉल्ट क्रेडिट में ही खरीदते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पिछले साल हम लोगों ने Amazon पे के साथ पार्टनर करके अपने बिजनेस कस्टमर्स के लिए Amazon पे लेटर क्रेडिट भी लॉन्च किया, जो उनको 30 डेज के लिए इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट प्रोवाइड करती है एलिजिबल कस्टमर्स के लिए। और अब तक हमारे 600,000 कस्टमर्स हैं जो इस क्रेडिट के लिए एलिजिबल हैं। और इस जर्नी में अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने मिलती है कस्टमर से। जैसे कि Amazon बोलता रहता है कि वी आर अ वेरी कस्टमर ऑब्सेस्ड कंपनी। हम लोग किसी भी चीज़ में कस्टमर से स्टार्ट करते हैं, कस्टमर क्या बोल रहे हैं उससे स्टार्ट करते हैं, और फिर प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। तो कस्टमर्स आए और उन्होंने कहा कि जब भी ये B2B की बाइंग होती है, वो कोई एक आदमी नहीं करता या कोई एक लेडी नहीं करती है, वो एक टीम करती है। और सिर्फ यही नहीं, कोई एक टीम खरीदती है, फिर किसी एक टीम के पास जाती है वो अप्रूवल के लिए, और ये भी हम लोगों को हम लोगों ने कोशिश किया कि ये भी हम लॉन्च कर पाए। और मल्टी यूज़र अकाउंट जो है वो हमने लॉन्च किया। और एक मल्टी यूज़र अकाउंट और एक सिंगल बिजनेस अकाउंट में अंतर यही है कि अगर मल्टी यूज़र अकाउंट है तो ये जितने सारे यूज़र्स हैं सारे एक ही अकाउंट में जुड़े होते हैं, तो जो भी कंपनी की एडमिन होती है, जो भी कंपनी के ओनर होते हैं, उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से क्या क्या खरीदारी हो रही है, कौन अप्रूव कर रहा है। हर एक अप्रूवर का वो लोग लिमिट सेट कर सकते हैं। तो इसमें भी हम लोगों ने देखा कि काफ़ी इनकरेजिंग रिस्पॉन्स आया है कस्टमर्स के साथ। और हमारी कॉन्स्टेंटली कोशिश रहती है कि जो भी बेनिफिट्स Amazon.in पर लॉन्च हो रही है वो भी हम बिजनेस कस्टमर्स के लिए लेके आएँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी Amazon 100% पिन कोड्स इन इंडिया कवर करती है, और Amazon बिजनेस भी इंडिया में 100% पिन कोड्स कवर करती है। तो इंडिया के हर कोने में जैसे भी बिजनेस हो, जहाँ पे भी उनका यूनिट हो, हमारी कोशिश रही है कि हम उनको वो सारे प्रोडक्ट्स सही टाइम पे पहुँचा पाए। अगर आप देखें तो हमारा फोकस यही रहा है कि अपने 3 पिलर्स हैं Amazon में,
उनको हम बोलते हैं सिलेक्शन, वैल्यू और कन्वीनियंस। और अमेजोन बिजनेस के लिए भी अपनी इच्छा यही है, अपना विजन यही है कि वी बिकम दैट वन मार्केट प्लेस जहाँ पे बिजनेसेस को कुछ भी खरीदना हो, कोई सी भी बिजनेस हो, किसी भी शेप की हो, किसी भी साइज की हो, इंडिया के कहीं से भी हो, उनको कुछ भी खरीदना हो, हमारी इच्छा यही है कि हम इस मुकाम पे पहुंच पाए कि वो सारे प्रोडक्ट्स हम उन बिजनेसेस को प्रोवाइड कर पाए। और जैसे कि मैं बता रहा था कि अपनी जर्नी भी वैसी रही है। अभी तक हम लोग 19 करोड़ प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और अपनी कोशिश रहेगी कि वो 19 करोड़ प्रोडक्ट से भी हम ज़्यादा उसको बढ़ा पाएँ। जैसे कि मैं वैल्यू के बारे में बता रहा था कि जितने भी ऑफर्स amazon.in पे अवेलेबल होते हैं, बिजनेस कस्टमर्स के लिए वो सारे ऑफर्स अवेलेबल होते हैं और उसके अलावा भी इंक्रीमेंटल ऑफर्स अवेलेबल होते हैं, एडिशनल ऑफर्स बिजनेस कस्टमर्स को मिलते हैं जो सेलर्स से आते हैं और बल्क डील्स भी उनको मिल सकती है अगर वो बल्क में खरीदना चाहें तो। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने क्रेडिट लॉन्च किया है ताकि जब भी कस्टमर अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज करना चाहे और क्रेडिट से खरीदना चाहे तो वो बेनिफिट उनको है सारे एलिजिबल कस्टमर्स को। मोबाइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्च रहा है हमारे लिए। अगर आप देखें तो अभी अपना 65% ऑफ आवर कस्टमर्स आर एक्चुअली ऑन मोबाइल, आवर बिजनेस कस्टमर्स। तो उनके लिए मोबाइल से शॉपिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। तो ये अपना कांस्टेंट फोकस रहा है कि हम जो भी बेनिफिट amazon.in पे मिले उससे ज़्यादा इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स अपने बिजनेसेस को दे पाए। अगर कंपनी के डेकोर आइटम्स चाहिए तो वो भी वहाँ पे मिलेंगे। तो हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया गिफ्टिंग कैटलॉग प्रिपेयर किया है स्पेशली अपने बिजनेस कस्टमर्स के लिए ताकि वो उसको ब्राउज कर सके और आसानी से अपने बिजनेस के लिए खरीद सके। और ओवरऑल amazon.in ने एक स्टडी किया था सिर्फ बिजनेस कस्टमर्स के लिए नहीं, ओवरऑल कस्टमर सेट के लिए, जो कि इप्सॉस रिसर्च ने ये रिसर्च हमारे लिए कंडक्ट किया था और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन उसमें से निकल के आए। तो आप लोगों को भी लगता होगा, हम लोगों को भी लगता ही था कि ये जो त्योहार आ रहा है उस त्योहार की तैयारी में भी एक अलग ही मज़ा है। तो अगर आपने हमारा रीसेंट एडवर्टाइजमेंट देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि हम बता रहे हैं कि कैसे हम कस्टमर्स को इंडिविजुअल कस्टमर्स एज वेल एज बिजनेस कस्टमर्स कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दिस फेस्टिव सीजन, कि कैसे त्योहार की तैयारी का जो आनंद है वो पूरी तरह से उठा पाए। तो ये हमारी कोशिश है और इसी में मैं बिलीव करता हूँ कि अपना जो गिफ्टिंग कैटलॉग है और ये सारे बिजनेस बेनिफिट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सर का क्वेश्चन ये था कि ये जो अमेजॉन बिजनेस क्रेडिट प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, ये कैसे प्रोवाइड करती है, क्या कंडीशंस उसके रहते हैं, उसकी डिटेल्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो क्रेडिट प्रोवाइड करी जाती है ये अमेजॉन बिजनेस ने अमेजॉन पे के साथ पार्टनर किया है। तो अमेजॉन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वो अपनी अमेजॉन की टीम है जो ये मैनेज करती है। तो वही असेस करती है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो देखती है बिजनेस के फाइनेंशियल्स को और वो बताती है कि कौन से कस्टमर्स एलिजिबल है और उन्हीं की टीम है जो ये मैनेज करती है कि क्रेडिट का कलेक्शन कैसे हो। वो डील करते हैं, इनफैक्ट आप हाँ प्रोवाइड करते हो। हाँ जी, हम फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि हमारी मार्केट प्लेस पे बिजनेस कस्टमर्स आ रहे हैं तो हम इसको फैसिलिटेट करते हैं और अमेजॉन पे के साथ अपना पार्टनरशिप है जो इसकी सारी टेक्निकलिटीज संभालती है। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक कांस्टेंट कोशिश रहा है कि ये जो प्रोक्योरमेंट है, B2B बाइंग है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो पुश रहा है कि सारे कस्टमर्स को लेजिटिमेट बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे GST मिले, अपना भी कोशिश वही रहा है। तो इसीलिए जैसे मैं बता रहा था कि अपने जो 19 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे मार्केट प्लेस पे हैं उन सारों पे अगर बिजनेस कस्टमर खरीदे तो उनको GST इनवॉइस मिलती है और यही GST इनवॉइस लेके वो गवर्नमेंट से उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। सर ने पूछा है कि जिनके पास GST लाइसेंस नहीं है क्या वो अमेजॉन बिजनेस पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो हाँ, तो
थैंक यू ये याद दिलाने के लिए। इनफैक्ट जैसे हम कस्टमर से सुनते रहते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि कैसे हम एडिशनल लाइसेंसेस पे भी उनको अकाउंट बनाने में हेल्प कर सके। तो सबसे पहला जो एडिशनल लाइसेंस हम लोगों ने लॉन्च किया है वो है बिजनेस पैन। तो जिनके पास GSTIN लाइसेंस ना हो, अगर उनके पास बिजनेस पैन हो तो बिजनेस पैन यूज करके भी वो अपना एडिशनल अकाउंट बना सकते हैं। और हमारी कोशिश रही है और कोशिश रहेगी भी कि और जो एडिशनल बिजनेस लाइसेंसेज हैं इंडिया में, धीरे धीरे हम उनको भी ला पाएं।